हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th का बहुपद। बहुपद देखिएगा, पहले हम समझते हैं कि इसमें से एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, हमसे पहले पूछा जाएगा गुणनखंड करना है। जैसे फैक्टर बोलते हैं कि फैक्टर करना है, उसके शून्य ज्ञात करने और उनके बीच में करना है शून्य को के बीच संबंध स्थापित। शून्य को के बीच संबंध स्थापित करना है, संबंध बताना है। शून्य को के बीच संबंध को पहली चीज गुणनखंड करेंगे, दूसरी उनके शून्य को के बीच संबंध बताएंगे, तीसरी चीज क्या पूछ सकता है कि हमें शून्य दिए होंगे और उनका बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद बहुपद ज्ञात करो। चैप्टर 2 में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा टिपिकल कर सकता है, बट ज्यादा नहीं। बट इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखिएगा, फैक्टरों को मैं 4 पार्टों में बांटूंगा। आज एक फैक्टर को करने का तरीका बताऊंगा, अगली क्लास में एक को, अगली क्लास में एक को। ठीक, मेरी बात को समझिएगा। मैं सिंपल फैक्टर लेता हूँ, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस के 20। सबसे पहली बात, अगर देखिएगा यहाँ पे कोई संख्या है तो इस 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो सीधा सीधा सुनो भाई साहब। देखो, ये चिन्ह बताता है हमें जोड़ के लाना है घटा के। ठीक है, मतलब प्लस का दर्शा रहा है, मुझे जोड़ के लाना है। 20 के तोड़ दो, अब 20 को तोड़ो। 20 को तोड़ोगे तो 20 को तोड़ेगा। देखो, 20 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 9 आ जाए। यार भाई साहब, 20 को तोड़ना बड़ा कठिन, बट देखो नहीं, कोई टिकट नहीं है। पहले सोचेंगे, देखो 20 एक के पाड़े में आता है 2 बार, 20 बार। ठीक है, 2 के पाड़े में आता है 10 बार आता है, 3 के में नहीं आता, 4 के पाड़े में 5 बार आता है, और तो आता नहीं है। अब सुनिएगा, देखो अगर हम 1 और 20 को जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा। 9 तो नहीं आ रहा, 2 और 10 को 12 है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर लिखा, फिर हमने लिखा 5x, और फिर हमने लिखा 4x। एक्स लगा देंगे और 20 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो फर्स्ट और सेकंड दो कांटे बन गया, मतलब टांगने वाला। इसमें से x को निकालेंगे, ये बचेगा x प्लस के 5। यार ये कैसे किया? देखो x की पावर 2 का मतलब ये 2 है। अब एक ले लिया तो एक बचेगा, इसके पास तो एक ही था, हमने भाग ले लिया तो एक बचा। अब देखो यहाँ पे करेंगे 4, यहाँ लिखेंगे x और 4 का 20 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इनको ले लो एक कोष्टक में, इनको नहीं आ पा रहा है, इनको एक कोष्टक में बंद करते हैं। x को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम। अब ये फैक्टर समझ में आ गए। अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये शून्य, हमें गुणनखंड सीख लिए, ऐसे गुणनखंड दे दूंगा, उनको हल कर देना, फिर आगे दूसरे तरीके के सीखेंगे। ठीक है, देखिए तो शून्य को के बीच में संबंध। अब शून्य के बीच संबंध कैसे निकालेंगे? देखिएगा, वो दिया होगा इस बराबर 0 दे रखा होगा, तो हमें को क्या करना है, एक एक्स प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 होगा। ठीक है, x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा -4। आइए अब समझते हैं कि शून्य को भी संबंध स्थापित करते हैं। शून्य को शून्य को के बीच संबंध। अब संबंध कैसे निकालेंगे? देखना, बोर्ड में इसी प्रकार से करना, पहले कट करना, फिर हम उस क्वेश्चन को उतारेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। ये इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो, ए बराबर 1, बी बराबर 9, सी बराबर 20। अब शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने के दो तरीके हैं। एक शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का गुणन है। ठीक, शून्यकों का योग को हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, जिसको रहता है -b/a। ठीक है, अब देखिएगा, हम और हमारे ये वैल्यू आएंगे, इसको एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानना है बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्फा की जगह पे रखेंगे -4 और बीटा की जगह पे रखेंगे -4। ठीक है, -b। अब b की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू कितनी है 1। देखो इनको जोड़ेंगे तो 9 बराबर 9, ये तो हो गया धनात्मक। अब हमें एक दूसरा संबंध स्थापित करना है, अल्फा इंटू बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब रहता है c/a। अल्फा हमारा कितना है -5, बीटा कितना है -4, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, ए की वैल्यू 1, तो माइनस से माइनस कटा, 20 बराबर 20 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उनको आप हल कर लेना। ठीक, देखिएगा, अब हम क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिखो फटाफट।
लिखिएगा, इनको हल करिएगा घर से। सॉरी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कल सीखेंगे हम बहुपद ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात कैसे करना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और इसमें से खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। ठीक, थैंक यू, बाय।